हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके एनसीईआरटी बुक का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन सो दैट द लेसन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आपका क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आर आ रहा है और यहाँ भी आर आ रहा है। आपके पास अगर बुक हो तो ओपन कर लीजिएगा। उस बुक में आप ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे सिंपल आर लिखा हुआ है इट मीन्स रिलेशन। ये जो सिंपल आर लिखा हुआ है इट मीन्स रिलेशन। और जो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर होगा, कहीं भी आपका अगर बोल्ड आर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे डार्क से आर लिखा हुआ है, इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपको एकदम याद रखना है कि कहीं भी अगर बोल्ड आर लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा डार्क आर लिखा हुआ है, तो उसको इट मींस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और सिंपल आर है इट मींस रिलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए दो मेथड बताए थे। पहला था एक पर्टिकुलर मेथड और सेकंड मेथड मैंने बताया था वो था जनरल मेथड। तो पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं और एग्जांपल की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जनरल में क्या होता है कि जनरल हम लोग एक्स वाई जेड या एबीसी लेके चलते हैं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का, समझ लीजिएगा इसको, कि ये हम लोग जनरल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। और डिफाइन किस पे किया है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। जब सेट ऑफ रियल नंबर की डिफाइन किया गया है ये, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे डेसिमल भी आएंगे, फ्रैक्शन नंबर भी आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमको पर्टिकुलर एग्जांपल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इन केस अगर यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अगर ये डिफाइंड किया हो गया होता क्वेश्चन, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाल दी है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, यहाँ पे लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर्टिकुलर हम लोग चेक करेंगे 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इट इज ए रियल नंबर है। जब ये रियल नंबर है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, दोनों जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/4। यू नो 1/2 मीन्स 0.5 लेस देन इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 0.25। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये आपको क्या मिला, फाल्स रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिल गया, ये फाल्स। जब ये फाल्स हो गया, सो दैट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि 1/2 1/2 जो होगा वो आर में बिलोंग्स नहीं करेगा। सेट ऑफ रियल नंबर में जो रिलेशन दिया गया उस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इनकेस यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर क्या दिया है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, हम लोग 1/2 यूज नहीं कर सकते, तो उसमें 1 2 3 4 5 कुछ भी यूज करेंगे। तो जब वो कुछ भी यूज करेंगे तो या तो उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 4, ये से लेस हो गया। 1 लेस देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 लेस देन इज इक्वल टू 1, ये इक्वल हो गया। तो अगर यही रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड किया जाता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन रियल नंबर पर डिफाइंड है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तो यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर कंसीडर करेंगे या जो ऑर्डर पे लेके चलेंगे वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 बिलोंग्स टू आर यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर हम लोग 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आर मीन्स यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर? और यहाँ पे 1,2 है, दिस इज ए सेट, दिस इज ए रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन, दिस इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये तो आपको इंप्लाइज कर रहा है कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 4। ये तो क्लियर है। बट अब हम लोग अगर 2,1 के लिए लेके चलेंगे तो 2, इंप्लाइज क्या करेगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1, और ये रिजल्ट क्या मिल गया आपको, दैट इज फॉल्स।
जब 1 कॉमा 2 लेके चले रिजल्ट ठीक है, यानी हमारे दोनों एलिमेंट जो हमने लिए हैं कंसीडर किए हैं वो राइट है। जब उसका आपने ऑर्डर पेयर बनाया 2 1 कॉमा 2 वो भी ठीक आ रहा है, जब 2 कॉमा 1 कर लिए तो ये फॉल्स आ गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सो दैट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर मींस सेट ऑफ आर मींस रिलेशन, सो दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में भी आपको कुछ इस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट ट्रांजिटिव में आपको कुछ ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका जो ये कंडीशन को फॉलो कर जाए। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिए 2 -3 -1 बिलोंग्स टू आर मींस सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 2 -3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट। अब देखिएगा ये जो ऑर्डर पेयर लिया है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, बिल्कुल देख चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 <= -3 पे होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट 2 <= 9 सेटिस्फाइड कर रहा है, यहीं छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या चलेगा, -3 से -1 एंड -3 -1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट -3 <= -1 स्क्वायर -3 <= 1 स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, -3 <= 1। ये भी क्लियर आ रहा है, तो ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से देखिएगा बट या बट ना लगा के यहाँ पे फॉर लिख लो, फॉर। अब हमें किसके लिए चेक करना है, 2 -3 है एंड -3 1 है। तो ये तो जब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से लेंगे सेकेंड एलिमेंट। तो फॉर 2 -1 फॉर 2 -1 इसके लिए हम लोग चेक करेंगे तो इंप्लाइज दैट का सिंबल आएगा और ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 <= -1 स्क्वायर यानी कि 2 <= 1। तो क्या ये रिजल्ट आपका ट्रू हो रहा है, 2 1 से लेस देन तो है नहीं, क्या है ग्रेटर, यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। तो या तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, जैसे भी हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में राइट किया था यहाँ पे, तो फॉल्स लिखते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 या फॉल्स ही लिख लीजिएगा, या यहाँ पे फॉल्स लिखा दो, कुछ मत करो। यहाँ पे क्या लिखा दिया हम लोग, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो सो दैट 2 -1 does not belongs to R, so that R is not ट्रांजिटिव। तो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव हो गया। इसको पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इन केस यहाँ पे अगर आपका सेट ऑफ रियल नंबर की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया जाता तो यही क्वेश्चन आपका, यही रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। क्यों, यहाँ पे हम लोग माइनस यूज नहीं कर पाते, यहाँ पे माइनस भी नहीं कर पाते, पॉजिटिव नंबर ही आते। तो पॉजिटिव नंबर आते तो वो आपका लेस देन ऑब्वियसली हो ही जाता, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। अब इसके बाद इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं, थर्ड है चेक whether the relation defined on the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to A, B such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट का मैंने 5th में आपको बताया था सी पार्ट, फर्स्ट का 5th में सी पार्ट बताया था, उसी तरह से आपको इसको चेक करना है। तो आप ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सब कुछ यही है, रिलेशन आर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर भी डिफाइंड है, बट डेफिनेशन चेंज हो गई है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो मैं इधर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डेफिनेशन हुई है वो ये आ गई, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी। इसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आपको प्रूव करना है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें आप ये इसी तरह से एग्जाम्पल सेट करके इसको पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। आएगा आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो इसमें भी उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम यही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। रिफ्लेक्सिव लेट, इसमें भी सेम वही एग्जांपल ले लिया जाए, 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट
a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 लेस देन इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 होल पावर 3, तो 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/8, 1/8, और ये रिजल्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा 0.5, और लेस देन इज इक्वल टू जब 1/8 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0.125, ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा 0.5 ग्रेटर है किससे, 0.125 से, तो ये यहाँ पे क्या दिखा देंगे हम लोग इसको, ये क्या हो गया फाल्स, ये फाल्स हो गया। तो सो दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R means relation, R means relation, so that R is not reflexive, so that R is not reflexive। तो इस तरह से हो गया R is not reflexive। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, तो अब यहाँ पे सिमेट्रिक में हम लोग क्या करें कि वही एग्जाम्पल ले लिया जाए जो हम लोग उसमें लिए थे, लेट 1,2 बिलोंग्स टू R, यानी 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके लिए हम लोग लेके चलेंगे 1,2 इम्प्लाइज दैट, जब 1,2 बिलोंग्स टू R लिया तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर भी कर दो, बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट। तो ये चीज देखिए 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 पावर 3, दैट इज 1 लेस देन इज इक्वल टू 8। तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये तो हम कंसीडर लेके चले, तो ये तो इसमें ट्रू आना ही चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं आया तो हमारा जो ऑर्डर पेयर हमने यहाँ कंसीडर किया ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी ये चीज यहाँ पे ट्रू नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हमारा एग्जाम्पल रॉन्ग है, और इसमें ऑर्डर पेयर यहाँ पे चेंज करके दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट, बट 2,1 बिलोंग्स टू 2,1 अभी नहीं करेंगे, 2,1 रखेंगे, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 पावर 3, देन 2 लेस देन इज इक्वल टू 1, और ये रिजल्ट क्या मिल गया आपको फॉल्स। सो दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दैट R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं नोट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप करते हैं लोग लेट 3, 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू R, यानी कि वो ये जो R है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ पे 3, 1.5 बिलोंग्स टू R, तो पहले तुम्हें ये चेक करना है कि मैंने ये जो ऑर्डर पेयर लिया है 3, 1.5 ये हमारा ट्रू आ रहा है या नहीं। अगर ये यहाँ पे ट्रू नहीं आया तो ये मींस हमारा ऑर्डर पेयर रॉन्ग है ये, तो इसकी जगह चेंज करके हमको कोई दूसरा ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे हिसाब से एग्जाम्पल सेट करना है जिससे आपका क्वेश्चन इजिली निकल आए। तो ये आ गया। अब यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 1.5 होल पावर 3, तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 1.5 यानी 15 का जो क्यूब होता है 15 पावर 3 वैल्यू होती है 3375। तो जब यहाँ पर हम यूज करेंगे 3375 1 पॉइंट डेसिमल है, पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 आपका 3.3375 से क्या आ गया, लेस आ गया, तो ये तो ट्रू रहेगा ही। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैंने ऑर्डर पेयर यहाँ डिसाइड किया है, जो कंसीडर किया, ये हमारा क्या है, राइट है। एंड अब नेक्स्ट क्या करना है, 1.5 से स्टार्ट करेंगे, कॉमा कहाँ तक जाना है, 1.2 बिलोंग्स टू R, implies that 1.5 less than is equal to 1.2 whole power 3, 1.5 less than is equal to 12 का क्यूब होता है 1729, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.729 आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट आ गया। अब देखिए 1.5 लेस है आपका 1.729 से, तो ये भी ट्रू हो गया और ये ट्रू होना भी चाहिए। इनकेस अगर ये रिजल्ट फॉल्स हो गया तो इट मींस क्या है कि जो आपका ऑर्डर 1.5 को 1.2 आपने लिया है ऑर्डर पेयर, ये आपका रॉन्ग है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही आपको ऐसा एग्जांपल सेट करके चलना है जिससे आपका क्लियर होता चला जाए। अब यहाँ देखिएगा फॉर चेक किसके लिए करना है, फॉर 3 यहाँ से और 1.2 यहाँ से, इसके लिए चेक करेंगे 3, 1.2, ये क्या इम्प्लाइज करेगा 3 लेस देन इज इक्वल टू 1.2 होल पावर 3, तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 1.729,
7 to 9। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 लेस देन इक्वल टू 1.729 यहाँ पे आया रिजल्ट, और ये 3 क्या है 1.7 से ग्रेटर है, तो ये जो रिजल्ट आपको मिला ये क्या मिल गया, फाल्स आ गया। जब ये फाल्स आ गया, सो दैट 3,1.2 does not belongs to R, so that R is not transitive, R is not transitive। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं सेकंड एंड फिफ्थ, जिसमें आपको एग्जांपल लेके ही सॉल्व करना है, और पर्टिकुलर मेथड से करेंगे तो वही प्रॉब्लम रहेगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। इनकेस यहाँ पे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया जाए तो इस क्वेश्चन में काफी कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये पूरा हो गया है और आप इसको कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने जा रहा हूँ। आपके पास अगर बुक है तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 6 है, सो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट 1, 2, 3, और जो रिलेशन डिफाइन किया गया r इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1, और ये आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले आप अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें इस क्वेश्चन में, तो रिफ्लेक्सिव में क्या मिल रहा है कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए 1, 2 आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड 2, 1 भी बिलोंग्स कर रहा है जिसमें R में दोनों का ये 1, 2 और इसका रिवर्स 2, 1। तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। अब इस रिलेशन में आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव में यहाँ पे देखिए अभी एक इसको डिस्कस करना यहाँ बहुत जरूरी है। R इज इक्वल टू 1, 2, 1, ये है R इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था जैसे 1, 2 आ रहा है, ट्रांजिटिव में बताया था कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है, बट B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। इसमें क्या है कि 1, 2 बिलोंग्स टू R कर रहा है, लेकिन बट 2, 1 आ रहा है, 2, 1 आ रहा है। तो आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल रहा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, और इसमें फर्स्ट सेकंड एलिमेंट क्या है 2। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर ये मतलब सेकंड इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे ट्रांजिटिव के लिए तो 2, 2 हटता है, यहाँ से क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से क्या आएगा सेकंड एलिमेंट। तो क्या मिलना चाहिए 1, 1 बिलोंग्स टू R अगर आ जाता, इसी में अगर हम लोग 1, 1 और इंक्लूड कर दें तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें 1, 1 है नहीं, तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, डज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही इजी वे में बताया है और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज R इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन का है चेक करने के लिए। तो R इज इक्वल टू आपका ये मिल गया। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग क्या डालें, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, लेट, इसको जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जनरल मेथड से। लेट x बिलोंग्स टू A, x इसमें कर लिया, इस सेट में कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, पुट y इक्वल टू क्या करेंगे x, तो इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x एंड x मींस क्या हो गया, जब सेम बुक हो गई तो दोनों में जब एक ही बुक हो गई x एंड x यानी कि दोनों बुक क्या है, सेम बुक है, तो उसमें नंबर ऑफ पेज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो गए तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, x, x belongs to R, so that R is reflexive। R is reflexive। जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक
सिमेट्रिक में जनरल के लिए क्या करते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू a, लेट x, y बिलोंग्स टू a। तो रिजल्ट यहाँ बना के लिख लेंगे, x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r। लिखने का कंसेप्ट भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, क्योंकि क्वेश्चन देखने से तो आपको आइडिया लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होगा, बट हम लोगों के पास इस चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में लिखने के लिए कंटेंट कम पड़ता है, तो वो लिखने का कंटेंट ही बताने के लिए हमने आपको यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब x, y belongs to r implies that x and y have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो यहां से हम लोग क्या दिखा देंगे, इसको अगर इंटरचेंज कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आपको इसे इंटरचेंज करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्लियर ना हो, तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, किसी को मैं समझा कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर हो गया। क्लियर। अब क्या करना है कि इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिख लो, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। क्लियर। अब यहां पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं, y एंड x have same number of pages। अगर आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स में होते हैं, अगर आपको पूरा क्लियर हो रहा है तो अगर आप ये 2 लाइनें नहीं लिखेंगे, ये और ये अगर आप राइट नहीं करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट ये यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, सही है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग यानी आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये दोनों यहाँ पे लाइन बढ़ा दी है। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाए, आप जब कभी भी इसको सॉल्व करें, रिवीजन करें या किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इसके बाद डायरेक्ट आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, सो दैट y, x बिलोंग्स टू r, सो दैट r इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन r यहाँ डिफाइंड है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में आपको एटलीस्ट 3 एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं। लेट x, y, z बिलोंग्स टू e, x, y belongs to r and y, z belongs to r implies that x, z belongs to r। क्लियर। ये आ गया। तो टेकिंग में आ गया x, y belongs to r implies that x and y have same number of pages, और इसी स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ पेजेज ऑफ x, नंबर ऑफ पेजेज इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन y। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएंगे एंड y, z belongs to r implies that क्या रिजल्ट मिलेगा, y and z have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन z, नंबर ऑफ पेजेस इन z। इसको अगर क्वेश्चन फर्स्ट कंसीडर में, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए नंबर ऑफ पेजेज इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन y, और नंबर ऑफ पेजेज इन y इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेजेज इन z। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पेजेज इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन z। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, x and z have same number of pages, so that x, z belongs to r। x, z belongs इसमें कर गया,
आर में कर गया। अब अभी आपको आंसर और राइट करना है, तो मैं ऊपर कर रहा हूं इसको। देखें x, z belongs to r आ गया, सो दैट r इज ट्रांजिटिव, सो दैट r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको प्रूव करना था, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है आपका, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 है, और वो आपके क्वेश्चन जाएंगे उस पे इक्विवेलेंस क्लास। तो नेक्स्ट टाइम पे हम जब आएंगे ऑनलाइन तो डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास, और उसी पे तुरंत उस पे एक एग्जाम्पल कराएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इक्विवेलेंस क्लास में आज नहीं बताऊंगा, रीजन ये है कि अगर आज डेफिनेशन बता देंगे, कल एग्जाम्पल करवाएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन बताने के जस्ट बाद उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा, तो इसलिए जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें हम लोग इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपनी एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलते हैं, उस पर फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके।